हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ऑलरेडी इसके 2 एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये सॉल्व करने से पहले उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे के लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या? मान लो एक वेक्टर हमने लिया ए बार, इसको मैं नाम देती हूँ ए बार इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। दूसरा वेक्टर हमने लिया बी बार इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ऐसे 2 वेक्टर्स हमें दिए हैं और हमें बोला इन दोनों का प्रोडक्ट करो, मतलब एक तो A डॉट B करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, ऐसे आपको बोला है। तो इस प्रोडक्ट के 2 टाइप्स होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब A बार डॉट B बार के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसको, या फिर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो है उसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब दोनों का मीनिंग क्या है देखो। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या? जब 2 वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो हमें स्केलर मिलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर हमें मिलता है वर्क डन। वर्क डन को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं एनर्जी। तो वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी। जो हमें एनर्जी मिल रही है यहाँ पे वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट द वेक्टर। एनर्जी को थोड़ी ना डायरेक्शन होती है, एनर्जी एनर्जी होती है, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगी। तो इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एंड वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या? 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तीसरा वेक्टर ही मिलेगा, स्केलर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है वेक्टर प्रोडक्ट का। अगर हमने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसका नाम है टॉर्क, राइट ना? तो टॉर्क आप लोगों ने सुना है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो जो 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तीसरी वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी बट यहाँ पे हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा डॉट से डिनोट किया जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में डॉट होता है। और वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और इसी को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 जो है उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट स्टडी करेंगे एंड आगे की एक्सरसाइज 5.4 में उसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों देखो, स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए बार डॉट बी बार, ऐसे डिनोट करते हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर हमें मिलता है वो कुछ ऐसे होता है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। उन 2 वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा मिलेगी। जब हम ए बार डॉट बी बार करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कॉस थीटा मिलेगा। और सिमिलरली इसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में ए बार क्रॉस बी बार करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे और एक वेक्टर लगता है यूनिट वेक्टर, जिसको हम एन कैप से डिनोट करते हैं। तो इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि ये इसकी मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज इसको डायरेक्शन भी है। तो इससे हमें एक वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को डायरेक्शन रहेगी, यहाँ कैप लेने की जरूरत नहीं। यूनिट वेक्टर हम लोग हमेशा डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ एन कैप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बस हमें मैग्नीट्यूड मिल रही है, स्केलर प्रोडक्ट है।
बट यहाँ पे वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी रहेगी, डायरेक्शन भी रहेगी, इसलिए हमें यहाँ पे एन कैप लगाना होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डॉट होता है इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है इसलिए हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब ये थीटा। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है। बिटवीन द टू वेक्टर्स मतलब वैसे आपकी बुक में बहुत सफिशिएंट दिया है, उतना हम लोग लेने वाले हैं। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एक तो वो एंगल, मान लो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये एक वेक्टर है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसको मैंने ए बार नाम दिया। दूसरा वेक्टर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसको मैंने बी बार नाम दिया। तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना रहेगा, दैट इज इन सेम डायरेक्शन। हेंस द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कुछ भी एंगल नहीं है दोनों के बीच में, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक तो वो 0 हो सकता है। दूसरा, मान लो एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ए बार, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है बी बार, तो दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है, दैट इज 180 डिग्री, और इसी को हम लोग बोलते हैं पाई। ओके, सो एंगल बिटवीन अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में हमें एंगल क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली अगर एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा एग्जैक्टली उसको परपेंडिकुलर है, मतलब ए बार एंड बी बार, ये दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एंगल्स। तो इसको कहा जाएगा ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, इसका मतलब हमें थीटा यहाँ पे कितना मिल रहा है, 90 डिग्री, और इसी को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 रेडियन। ओके, तो ऐसे 3 टाइप्स के एंगल्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और उसकी कुछ अलग अलग केसेस है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम स्केलर प्रोडक्ट स्टडी कर रहे हैं डिटेल में। बच्चों अभी ये स्केलर प्रोडक्ट जो हमने स्टडी किया है, स्केलर प्रोडक्ट जो अभी हमने स्टडी किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, मान लो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स अगर 0 डिग्री है तो हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 इज इक्वल टू होता है 1। ओके, अगर ये 0 है तो ये हमें आंसर क्या मिलेगा, देखो, देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस 0। कॉस 0 कितना है, 1, इसका मतलब हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। मान लो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, मतलब ए बार इज इक्वल टू बी बार है, तो हमें क्या मिलेगा, ए बार डॉट ए बार, इन दोनों के जगह पे हम ए बार ही लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार, दोनों भी ए बार ही आएंगे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर। ओके, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा देखो, मान लो ए बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर है या फिर बी बार इज इक्वल टू ऑल्सो 0 वेक्टर है। अगर ये 0 वेक्टर है तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, मान लो थीटा जो है मतलब अपोजिट वेक्टर से मान लो तो 180 डिग्री एंगल रहेगा दोनों के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई। तो इन दोनों के बीच में अगर पाई एंगल है तो कॉस 180 की मतलब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस 180। दैट मीन्स अगर इसकी जगह पे हमने -1 पुट किया तो हमें ये क्या मिलेगा, माइनस ए बार डॉट माइनस बी बार। ओके, ए बार डॉट बी बार, लेकिन इसको माइनस साइन आएगा। चौथी प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ही मतलब होता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 मतलब कॉस 180, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 हमें मिलता है 0। तो कॉस 90 अगर 0 है तो हमें ए बार डॉट बी बार भी क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार
इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू यहाँ पे कॉस क्या आएगा, अभी 90 आएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो हमें टोटल आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। मतलब क्या देखो, कम्यूटेटिव दैट मीन्स ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे वेक्टर में हम लोग नहीं कर सकते। वेक्टर प्रोडक्ट में ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार रहेगा, लेकिन डॉट में चलता है क्योंकि इसका आंसर हमें मैग्नीट्यूड भी मिलने वाला है, डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें डायरेक्शन चेंज होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग इक्वल नहीं दिखा सकते। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब देखो क्या है, दैट मीन्स अगर ए बार इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। सिमिलरली अगर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब एम एन एन, तो हमें क्या मिलता है देखो, मान लो एम इंटू ए बार लिया हमने डॉट एन इंटू बी बार लिया, तो दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा एम एन इंटू ए बार डॉट बी बार। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं, तो इन दोनों का जो हमें आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। सिमिलरली अगर हमने ऐसे लिया एम ए बार इंटू बी बार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू ए बार डॉट बी बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर एम ए बार अगर हमने ए बार इंटू एन बी बार लिया, तो इसको भी हम लोग एन इंटू ए बार डॉट बी बार ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट की जो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो, अगर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया, या फिर इन दोनों का सेपरेट प्रोडक्ट लिया, मतलब ए बार इंटू बी बार सेपरेट प्रोडक्ट किया हम इन दोनों का, अगर डॉट प्रोडक्ट किया या फिर दो जो वेक्टर्स है उनका सेपरेट प्रोडक्ट किया, तो ये जो आंसर हमें मिलेगा ये हमेशा एक तो लेस देन रहेगा इस वैल्यू से, या फिर इक्वल टू रहेगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन की नहीं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा इन सेपरेट वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के एक तो लेस देन रहेगा, एक तो इक्वल टू रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। स्पेलिंग बताती हूं मैं, कॉची श्वार्ट्ज, साइंटिस्ट का नाम है, इनइक्वालिटी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप लोग याद रखोगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो cos 0 हमें 1 मिलेगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें ए बार डॉट बी बार ऐसे मिलेगा, क्योंकि 1 है, इसका मतलब cos यहाँ पे आएगा नहीं। उसके बाद अगर ए बार 0 है, बी बार 0 है, दोनों में से एक भी क्वांटिटी 0 है, तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो cos फाई इज इक्वल टू -1 मिलेगा, क्योंकि cos -1 होने की वजह से यहाँ पे माइनस ए बार डॉट बी बार मिलेगा। उसके बाद थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 0, तो हमें ये टोटल टर्म 0 मिलेगी। ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है दोनों का अगर ए बार डॉट बी बार करो या फिर अपोजिट करो, बी बार डॉट ए बार करो, तो आंसर हमें सेम मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब ए बार इंटू बी बार प्लस सी बार किया तो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार हमें मिलेगा। अगर एम ए बार कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया स्केलर नंबर से, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें आंसर इस प्रकार मिलता है, एम एन इंटू ए बार डॉट बी बार, दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा। एम इंटू ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू एम इंटू ए बार डॉट बी बार मिलेगा। अगर एन बी बार किया, इसके साथ स्केलर मल्टीपल किया, इसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई किया, कोई भी नंबर, तो हमें ऐसे आंसर मिलता है। और ये जो है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ए बार डॉट बी बार किया, उसका मैग्नीट्यूड लिया
या फिर सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करके मैग्नीट्यूड लिया तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू मिलता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब देखो यहाँ पे हमने देखा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो ये थीटा हमें फाइंड करना है। तो देखो ये कॉस थीटा यहाँ पे रखो, ये बाकी टर्म्स को इधर शिफ्ट करो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर हमने इसको इस साइड शिफ्ट किया तो वो उस साइड जाके डिवाइड होगी। मतलब ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए बार इंटू बी बार। ओके, तो ये कॉस थीटा मिला, एंगल मिला हमें। अब देखो इसकी कुछ केसेस है वो हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहली केस हम लोग देखते हैं, अगर ये थीटा अक्यूट एंगल है, मतलब थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 है, मतलब 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, अक्यूट एंगल है थीटा। तो हमें यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, मतलब ये कॉस थीटा मिलेगा, दैट इज ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगी, क्योंकि कॉस थीटा 0 एंड 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट मीन्स ए बार डॉट बी बार ये भी हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड केस हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थीटा कैसे है, यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे थीटा रहेगा, मतलब ये देखो ये ग्रेटर लेस देन 90 है, तो इस केस में हमें ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अगर थीटा एग्जैक्टली क्या है, 90 है, पाई बाय 2 है, मतलब राइट एंगल है, मतलब ऐसा, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकेंड वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री है, तो आने वाला आंसर भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऑलरेडी हमने ये केस स्टडी किया है। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार, ये इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा इस केस में। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तीसरा केस, अगर ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है, थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई बाय 2 के बीच में एंड पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको लेस देन और इक्वल टू आएगा। यहाँ पे इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते। यहाँ पे लेस देन पाई बाय 2 है एंड लेस देन और इक्वल टू पाई है, तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो लेस देन 0, मतलब क्योंकि अभी माइनस है ना, थीटा हमें क्या मिलता है, कॉस थीटा, कॉस पाई क्या होता है, -1, इसका मतलब माइनस में टर्न हो गया अभी। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू बी बार इज लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब दैट मीन्स ए बार डॉट बी बार इज लेस देन 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एंगल फाइंड करने के लिए, वो हमें स्टडी करनी है। उसके आगे और भी देखते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी चाहे तो मान लो उसको, जो यूनिट वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। देखो यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कौन से है, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ सेम वेक्टर के साथ, आई कैप इंटू आई कैप लूँ, या फिर जे कैप इंटू जे कैप लूँ, या फिर के कैप इंटू के कैप लूँ, तो इसी का इसी के साथ एंगल कितना रहेगा, 0। अगर ये 0 है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0, तो cos 0 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर cos 0 1 है, इसका मतलब देखो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप, ऐसे लेते हैं ना हम लोग, इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या है यहाँ पे, 0, तो ये 1 है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, आई कैप इंटू आई कैप। आई कैप की वैल्यू क्या होती है, यूनिट वेक्टर, यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इंटू 1 होती है, इंटू ये भी क्या है 1, तो ये इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा,
1 मिलेगा। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन अगर आप आई कैप इंटू जे कैप लेते हो, आई कैप डॉट जे कैप लेते हो इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप, या फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे मतलब आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, ऐसे दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन आप लेते हो तो हमें आंसर मिलता है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या होता है 90 डिग्री एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। इसीलिए ये जो दो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। बहुत जगह पे हमने इसको यूटिलाइज भी किया है। ओके, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। आई कैप, लेकिन आई कैप का जे कैप के साथ जे कैप का के कैप, किसी भी दो वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है 0। रीजन मैंने बताया, दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चाहे तो इसको 5th नाम देते हो प्रॉपर्टी। दो वेक्टर्स हमने लिए ए बार इज इक्वल टू, मैंने लिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये दो वेक्टर्स मैंने लिए। या फिर बी बार इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये दो वेक्टर्स हमने लिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो A बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इंटू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू A1 इंटू B1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, A1 इंटू B1 हमें मिलता है A1 B1, क्योंकि देखो A1 आई कैप इंटू B1 आई कैप, दोनों का आई कैप है तो 1 मिलेगा, लेकिन आई कैप जे कैप के साथ 0 मिलेगा, इसका इसके साथ 0 मिलेगा, सिमिलरली इसका इसके साथ 0, बस इसका और इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेगा। तो हमें आंसर क्या मिलता है, फाइनल आंसर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको मैं ब्रैकेट डाल के दे रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या मिलेगा देखो। और इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, आपको याद है ना, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ऐसे लेते हैं हम लोग। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इसके पहले ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है ऐसे एग्जाम्पल B3 स्क्वायर। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एंगल निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। मतलब देखो इसका आंसर क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा ये वैल्यू, ए बार डॉट बी बार क्या है, ये A1 B1, ऐसे दो वेक्टर्स दिए रहेंगे और आपको बोला रहेगा कॉस थीटा निकालो, तो आप ऐसे निकालोगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ओके, डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ओके, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो। ऑलरेडी हमने 11th में ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, उस वक्त आपको पता होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सारी थ्योरी है, पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, दैट इज द प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मान लो हमने यहाँ पे एक वेक्टर लिया ए बार, ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक वेक्टर लिया बी बार। अब ये वेक्टर का अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर खींचूं तो इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। मान लो एम पॉइंट पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको बोला जाता है। अभी इसको हम कैसे रीड करेंगे, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ऐसे हम लोग रीड करेंगे। ये बी बार का ये प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, ए बार के ऊपर है। तो इसका फॉर्मूला आपको पूछा जाता है और इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये थीटा एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे।
अगर हम cos थीटा निकाले, मान लो इसको मैं नाम देती हूँ PQ, इसको मैंने नाम दिया PQ एंड ये M, तो अगर मैं cos थीटा निकालूं तो देखो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos का टोवा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, दैट इज इक्वल टू PM, ये एडजेसेंट साइड है, डिवाइड बाय इसका हाइपोटेन्यूज क्या है देखो, दैट इज PQ। यहाँ पे हम लिखेंगे PQ, इसका मॉड करेंगे हम लोग। तो अभी PQ मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, B बार है, तो हम cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PM बार डिवाइड बाय B बार। तो PM बार क्या है, ये PM बार ही क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्शन है। ओके, तो हम PM बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू B बार cos थीटा, इसको मॉड लगा के B बार cos थीटा। तो ये जो है इसी को कहा जाता है प्रोजेक्शन। इसको हम रीड कैसे करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार इज इक्वल टू क्या है, B बार cos थीटा। ये है इसका प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार इज इक्वल टू क्या है, B बार cos थीटा। अब देखो इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पे अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो B बार है इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, ये जो B बार है इस B बार को हम लोग A बार से मल्टीप्लाई करेंगे एंड A बार से डिवाइड भी करेंगे एंड ये cos थीटा यहाँ पे एज इट इज रहेगा। क्या किया हमने, A बार से मल्टीप्लाई किया एंड A बार से डिवाइड किया, तो मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और हमें जो चाहिए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला वो भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ A बार मॉड ऑफ B बार इंटू cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, अगर आपको याद होगा तो A बार डॉट B बार का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ A बार मॉड ऑफ B बार इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग A बार डॉट B बार लगा सकते हैं। इसका मतलब देखो, प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार, सॉरी B बार ऑन A बार इज इक्वल टू क्या है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे A बार डॉट B बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार। आया समझ में, मतलब जहां यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार है तो हम A बार से डिवाइड करेंगे। वही अगर आपको पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार, अगर ऐसा आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे A बार डॉट B बार एज इट इज लगाओगे और डिवाइड बाय, ये ऑन है ना B बार, मतलब यहाँ पे हम मॉड ऑफ B बार लिखेंगे। आया समझ में, प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार कैसे लिखेंगे, A बार डॉट B बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार। प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार, A बार ऑन B बार है तो A बार डॉट B बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ B बार, ऐसे लगाओगे। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोजेक्शन, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया इन्होंने, एक होता है स्केलर प्रोजेक्शन और दूसरा होता है वेक्टर प्रोजेक्शन। तो यहाँ स्केलर प्रोजेक्शन, ये जो हमने स्टडी किया यहाँ डॉट लगाया है ना, देखो यहाँ डॉट लगाया है, मतलब ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया, दिस इज द स्केलर प्रोजेक्शन। तो आपको अगर पूछा जाए स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ऑन पर्टिकुलर वेक्टर, तो आप ऐसे लिखोगे, ये उसका फॉर्मूला। यहाँ ऑन याद रखो, ऑन A बार है तो डिवाइड बाय मॉड, दो ऊपर का टर्म तो सेम है दोनों का, बस ये डिवाइड बाय टर्म यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, ये हो गया स्केलर प्रोजेक्शन। अब देखते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन क्या आएगा। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार, देखो क्या आएगा, स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, A बार डॉट B बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार, राइट ना, B बार ऑन A बार है तो हम लिखेंगे A बार। तो जहां पे वेक्टर की बात आती है वहां पे हमें डायरेक्शन भी लेना जरूरी है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, A कैप लेते हैं, राइट ना, यहाँ A बार है ना, तो यहाँ डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, A कैप, उसकी हमें डायरेक्शन लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A बार डॉट B बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार, ये यहाँ पे मॉड ऑफ A बार है तो A कैप को कैसे लिखा जाता है, वो वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ऐसे हम लोग किसी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू A बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार, मतलब वो वेक्टर उसको डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड की तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है, तो हमने इसको डिवाइड किया। तो ये हमें क्या मिलेगा देखो, A बार डॉट B बार इंटू A बार डिवाइड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ A बार स्क्वायर मिलेगा। ये किसका फॉर्मूला है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार का फॉर्मूला है। वही अगर हम लेते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार लेते हैं तो हमें क्या लेना होगा, दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर का टर्म सेम रहेगा A बार डॉट B बार इंटू, यहाँ पे जैसे A बार है, A बार था तो हमने A बार लिया था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अभी B बार लेंगे
डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए बार डॉट बी बार इंटू बी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर का, वेक्टर का, दोनों का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये सब 3 डायमेंशनल का कंसेप्ट है। जो मैं बता रही हूँ उसको लिख लो क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके बुक में बहुत ज्यादा दिया है, तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं भी बताऊंगी, तो शॉर्ट में उसको लिख कर। तो देखो यहाँ पे 3 एंगल्स हम लोग लेने वाले, 3 एक्सिस पहले लेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मान लो ये तीनों एक्सिस के अंदर यहाँ पे हमने एक वेक्टर रखा है, मान लो ए वेक्टर रखा है, ए बार। तो ए बार इज इक्वल टू होता है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमने लिया। ठीक है, तो ये ए बार वेक्टर यहाँ पे रखा है 3 एक्सिस के अंदर। तो ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा रहेगा, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको हम बीटा कहेंगे, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैमा। तो ये जो अल्फा, बीटा एंड गैमा होते हैं, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स। इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। कौन से एंगल से, ये अल्फा, बीटा, गैमा, जो कि एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ कोई भी वेक्टर जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन पहले सीखेंगे, उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज सीखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो एंगल हमने लिया है, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज आई कैप। तो सबसे पहले देखो इस वेक्टर का हम लोग कॉस अल्फा, कॉस एंगल लेने वाले, मतलब अगर मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ए बार डॉट आई कैप। ये कौन सा है, आई कैप है, ये कौन सा है, ए बार है। इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। एक का मैं निकाल के बताऊंगी, फिर हम उसके ऊपर से बीटा का और गैमा का लिख सकते हैं। तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ आई कैप डॉट कॉस अल्फा, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट ना। तो इसका कोसाइन, कोसाइन मतलब ये एंगल, तो कॉस अल्फा क्या आएगा, देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अगर ये दोनों टर्म्स को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये इस साइड जाके डिवाइड हो गए, मतलब ए बार डॉट आई कैप डिवाइड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ आई कैप, ये बनेगा कॉस अल्फा, राइट ना। ए बार डॉट आई कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ आई कैप। अब देखो यहाँ पे ये जो ए बार है वो क्या है, उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या है ए बार, दैट इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इंटू आई कैप डिवाइड बाय ये आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, मतलब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, वही आएगा। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, ए बार का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ऐसे हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो देखो अभी A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप को हम लोग इस आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई कैप इंटू आई कैप। आपको पता है, मैंने इसके पहले बताया आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, लेकिन आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू के कैप, ये क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये टर्म 0 बनेगी, ये टर्म 0 बनेगी, बस ये टर्म यहाँ पे होती है, कौन सी, A1 इंटू आई कैप डिवाइड बाय नीचे क्या है, मॉड ऑफ ए बार। सो दैट इज इक्वल टू आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू क्या है, 1। इसका मतलब हमें कॉस अल्फा क्या मिलता है, A1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार। जैसे कॉस अल्फा इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार मिलता है, वैसे कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज A2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार मिलेगा। सिमिलरली कॉस गैमा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज A3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार मिलेगा। और ये जो 3 कोसाइंस हमें मिले हैं, कॉस एंगल, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इनको ही कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार,
cos बीटा इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार, cos गामा इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ। ये कैसे आए ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूलेज जो है मैंने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, इनको कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स, इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। और इसी के ऊपर से आपको एक रिलेशन में बताने वाली हूँ, इसके बाद वो याद रखो क्या है। देखो तो देखो बच्चों रिलेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना। मैंने आपको बताया कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है A1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार, कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है A2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू होता है A3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार। ओके, अब तीनों को हम लोग स्क्वेयरिंग करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा। देखो दैट इज A1 स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार स्क्वायर। ओके, इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस सिमिलरली A2 स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर किया, अब तीनों का बेस सेम है तो ऊपर की डायरेक्टली एडिशन हम लोग कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार स्क्वायर। अब मॉड ऑफ A बार का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ऐसी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ऊपर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय मॉड ऑफ A बार क्या है उसकी वैल्यू पुट करो, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा A1 स्क्वायर, ऊपर की टर्म एज इट इज रहेगी, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय इसका स्क्वायर रूट निकल गया, हमें मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो ये टर्म एंड ये टर्म दोनों क्या होंगे कैंसल, और हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब हमें जो रिलेशन मिला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आपको ये तीन रिलेशंस, ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये तीन रिलेशन और ये चौथा रिलेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखते हैं आगे की टर्म बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। अभी देखो हमने डायरेक्शन कोसाइंस देखे, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग DCS भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या देखे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है A1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ A, कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है A2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ A, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू होता है A3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ A। तो इसको हम लोग LB कहते हैं, कॉस अल्फा को हम लोग LB बोल सकते हैं, इसको M बोल सकते हैं, इसको N बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या, कोई भी मान लो 3 रियल नंबर्स है, 3 रियल नंबर्स हम A B C से डिनोट करेंगे, और ये 3 रियल नंबर्स इनके साथ प्रोपोर्शन में है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का जो रेशियो आएगा, मतलब L डिवाइड बाय M इज इक्वल टू L डिवाइड बाय A इज इक्वल टू M डिवाइड बाय B इज इक्वल टू N डिवाइड बाय C। इनके जो रेशियोज रहेंगे ये तीनों इनके साथ प्रपोर्शन में है, एनी 3 रियल नंबर्स विद प्रपोर्शन विद द डायरेक्शन कोसाइंस, देन द रेशियो ऑफ दिस दैट मीन्स L डिवाइड बाय A, M डिवाइड बाय B एंड N डिवाइड बाय C इज इक्वल टू वी विल गेट सम कांस्टेंट वैल्यू, एंड ये कांस्टेंट वैल्यू हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं, लैम्बडा से डिनोट करने वाले। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं L डिवाइड बाय A इज इक्वल टू लैम्बडा, M डिवाइड बाय B इज इक्वल टू लैम्बडा, N डिवाइड बाय C इज इक्वल टू लैम्बडा। तो इनको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। ये जो है इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, इसके पहले हमने स्टडी किया, और ये जो है इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो ये डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर से हमें L की वैल्यू मिलती है। L की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं A इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये मुझे मिलेगा A इंटू लैम्बडा। M इज इक्वल टू, अगर ये B में इधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे मिलेगा B इंटू लैम्बडा, एंड N इज इक्वल टू C इंटू लैम्बडा। यहाँ पे हमें L, M एंड N की वैल्यूज मिलती है।
उसके बाद देखो हमने एक रिलेशन स्टडी किया था इसके पहले। रिलेशन क्या था वो मैंने आपको बताया था। रिलेशन था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये रिलेशन था। इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें 1 मिलता है। अगर ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस की जगह पे अगर हम एल पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर ये एल एम एन की जगह पे हम लोग ए लैम्बडा बी लैम्बडा सी लैम्बडा पुट करते हैं तो उसके ऊपर से आपको लैम्बडा की वैल्यू भी मिलेगी और उससे आपको एक नया रिलेशन मिलेगा। देखो कैसे, अगर मैंने एल स्क्वायर की जगह पे ए लैम्बडा पुट किया मतलब ए स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर मुझे मिलेगा, दोनों का स्क्वायर हम लोग करेंगे, प्लस एम स्क्वायर की जगह पे बी लैम्बडा पुट किया तो बी स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह पे सी लैम्बडा पुट किया तो सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखो इन तीनों में से हम लोग लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर हमें लैम्बडा स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। लैम्बडा चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, इस टर्म को इधर शिफ्ट करो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैंने उसको उधर शिफ्ट किया तो वो जो साइड जाके डिवाइड होगा, मतलब 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे मिलेगा। ये लैम्बडा है, अगर ये इसका स्क्वायर है, मुझे बस लैम्बडा चाहिए, ये स्क्वायर मैंने हटा दिया, स्क्वायर को मैंने उधर शिफ्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग प्लस माइनस भी दे सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट प्लस वैल्यू का भी हो सकता है माइनस वैल्यू का भी हो सकता है। ऐसे हमें लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। ये लैम्बडा की वैल्यू है, अगर ये मैं इसमें पुट करती हूँ तो मुझे एल मिलता है। देखो क्या एल इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आप लोग याद रखो, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने जिनको ब्रैकेट मैंने डाला है वो सभी टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे ए इंटू लैम्बडा मतलब प्लस माइनस ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा बी इंटू लैम्बडा की वैल्यू पुट करो प्लस माइनस बी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। एंड एन की वैल्यू क्या मिलेगी एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइड बाय लैम्बडा की जगह पे पुट करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ऐसे हमें एल एम एन की वैल्यूज मिलेगी और इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। देखो ये डायरेक्शन रेशियोज है, उनके ऊपर से हमने एल की वैल्यू निकाली, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये सभी चीजें हम लोग 5.3 में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आप लोग याद रखो। तो बच्चों इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा था 5.3 के लिए। जो सभी फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करके सभी फॉर्मूलेज याद रखो और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।